हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। तो नए दिन के नए ब्लॉग की शुरुआत हो रही है मॉर्निंग से। मॉर्निंग के बज रहे हैं अभी 9:30 और कोटद्वार का कुछ इस तरह सा व्यू है। अच्छा है मौसम, मतलब बहुत सुहाना हो रखा है। तो ये रहा मॉर्निंग का व्यू जो कि बहुत सुंदर लग रहा है। ऊपर छत के ऊपर से चारों तरफ हरियाली हरियाली और मतलब घर है पर दूर दूर है, पर सुंदर है। मतलब ना अभी इतना, मतलब इतने कम भी नहीं है, इतने ज़्यादा भी नहीं है, ठीक है। मतलब ना काफ़ी लोग हैं मतलब। और अच्छा लग रहा था सुबह सुबह, चारों तरफ हरियाली हरियाली और पहाड़ दूर दूर देखने को सही लगता है ना। मतलब पहाड़ों में ऐसे खुली धूप। तो फिलहाल यहाँ से पहुँच गए थे हम बालाजी, वो सॉरी, सिद्धबली बाबा मंदिर। और यहाँ पर नीचे का मैंने कहा थोड़ा सा ले लेती हूँ, कैप्चर कर लेती हूँ। यहाँ पर ये रहा सिद्धबली बाबा का मंदिर का मेन गेट, मेन द्वार ये है। और एक बार मैं बहुत पहले गई थी सिद्ध बाबा मंदिर, मतलब 11-12 साल हो गए होंगे, तब गई थी। उतने साल बाद इस बार मौका मिला। मंदिर के अंदर तो नहीं जाना था, पर बाहर से मैंने दर्शन करे। और ये रहा चारों तरफ का, ये मतलब रोड का है, ये रोड के पास का ना। तो मैंने सोचा जब आई हो तो कैप्चर कर लेती हूँ, आप लोगों के साथ भी शेयर कर लूँगी, छोटा छोटा थोड़ा थोड़ा बना के वीडियोस। और ये यहाँ से सीढ़ियों से ऊपर जाना है और ये नीचे का नज़ारा है। जहाँ दिख रहा होगा आपको छोटी छोटी दुकानें लगी हैं, जहाँ फूल फल वगैरह सब मिलता है, प्रसाद वगैरह। और यहाँ से ऊपर को है, मतलब मंदिर थोड़ा ऊपर को है, वहाँ पहाड़ में है ना, चट्टान में। तो नीचे से ऊपर को जाना है। तो यहाँ पर मैं भी गई थी, तो मैंने कहा अंदर, मंदिर के अंदर नहीं जा सकते पर बाहर से तो जा ही सकते हैं। तो बस ये ऐसे ही, और सीढ़ी है ऊपर जाने के लिए। और सच में ये बहुत अच्छा लगा, चारों तरफ देख के मन खुश हो गया। और चलो जी, अब आगे आप भी आओ और वीडियोस में बने रहो। और यहाँ पे मैं गिर गई थी पीछे से। और आप बालाजी महाराज के आप भी दर्शन करो। भगवान बालाजी महाराज, जो भी सिद्धबली बाबा आपका आपके मेरे वीडियोस के थ्रू आपके दर्शन करेगा, तो उनकी सारी मनोकामना पूर्ण करना और जितने भी सबके कष्ट हैं सब दूर करना बाबा। बस मैं तो कहती हूँ भगवान जी, अपना मन साफ होना चाहिए, बाकी सारे कष्ट अपने आप दूर होते हैं। अपना बोलते हैं ना, मन चंगा तो कटौती में गंगा, है ना। और मन साफ है तो बस भगवान अपने दिल में ही है, चारों तरफ भगवान ही भगवान है। तो इसलिए अपने मन को हमेशा साफ रखें, किसी के प्रति गलत भावनाएं ना रखें, ना गलत बोलें। अच्छा नहीं, मेरा कहना ये है कि अगर मैं किसी के लिए अच्छा नहीं बोल सकती तो मैं किसी के लिए बुरा भी ना बोलूं, और ना ही किसी को बोलना चाहिए, है ना। जब हम किसी के लिए अच्छा नहीं बोलते हैं, अच्छा नहीं बोल पा रहे किसी के लिए, तो अच्छा ना बोले, बुरा ना बोले। और भगवान का मंदिर अपने दिल में ही है। अगर आप अपने मन को साफ रखोगे ना, तो मन में ही मंदिर है ना। तो यहाँ पर लोग प्रसाद, जो भी प्रसाद वगैरह होता है ना, तो यहाँ पे नारियल वगैरह फोड़ के तब ऊपर ले जाते हैं। तो यहाँ से चलो ऊपर चलते हैं और बालाजी महाराज के जितने हो सके मैं आपको दर्शन करवाऊंगी। तो ज़ोर से बोलो, बालाजी महाराज की जय हो, सिद्धबली बाबा की। तो यहाँ पे ये पोस्टर लगा था, सीनरी लगी है और बहुत अच्छी अच्छी चित्रकारी हो रखी थी। और चारों तरफ इतने बाग बगीचे, इतने अच्छा लग रहा था ना, मतलब देख के बहुत ही सुंदर, मनमोहक। और मंदिरों जैसी जगह में तो पता नहीं क्यों ही, मतलब मेरा तो ऐसा होता है, जैसे जाती हूँ ना तो मन ऐसा करता है जैसे यहीं पे बैठ जाऊँ। सच में मुझे एक अलग ही मन हो जाता है, मतलब एक मन तरंग मेरा अलग ही दुनिया में चले जाता है। ये रहा कोटद्वार का चारों तरफ का व्यू, चारों की तरफ कोटद्वार दिख रहा है आपको। और ये पीछे से ये है मेन गेट से, जहाँ से ऊपर आए थे वो ये वाला रास्ता है। और ये रहा सामने बाबा जी का दरबार मेन। तो मैं दूर से आपको जूम करके आपको दर्शन कराऊंगी। तो चलो जी, दर्शन करने के लिए तैयार हो जाओ। सिद्धबली बाबा अपनी कृपा दृष्टि सब पर बनाए रखना। और ये रहे बाबा जी का मंदिर, और यहाँ पे दर्शन करो आप भी। बाबा जी सबके सारे कष्ट हर लेना, सबके घर में सुख शांति बनाए रखना। ये रे बालाजी महाराज। और भगवान जब चाहेंगे तब, बोलते ना, उनके जब तक वो ना चाहे तो तब तक कुछ नहीं हो सकता, है ना। तो उनकी मर्जी पे ही सारी दुनिया टिकी है। जैसा उनका मन चाहे, हम तो उनके हाथ के खिलौने हैं, जैसा वो खेलेंगे हमसे हम वैसे खेलेंगे, है खिलाएंगे, है ना। बस यही है।
ये रहा ऊपर बालाजी मंदिर का चोटी। और यहाँ पे आपको ये धागे दिख रहे होंगे ना, तो ये मन्नत के धागे हैं। जिसकी मन्नत, जो मन्नत मांगते हैं तो मन्नत पूरी होती तब भी आते हैं धागा खोलने के लिए। तो ये मन्नत के धागे तो बांधने को बांध सकती थी, पर मुझे अभी बांधना नहीं, इसलिए मैंने कुछ नहीं करा वहाँ पे। बस चारों तरफ बाहर से ही घूम रही थी और बाहर से ही आपको दर्शन करा रही थी। और यहाँ पर ना गाने, असल में मंदिर में ना गाने बज रहे थे, तो कॉपीराइट आने का चक्कर होता है ना, तो इस वजह से मैंने वॉइस ओवर कर रही हूँ। और बस यही कुछ बोल रही होंगी, मेरे को याद नहीं कि मैं उस समय क्या बोल रही, क्योंकि काफ़ी दिन हो गए और वॉइस ओवर आ जाता है अगर उसमें गाने बज रहे हो ना बैकग्राउंड में, तो इस वजह से। तो यहाँ बस मैं भी बाबा जी से यही विनती करती हूँ, बाबा जी जब तुम चाहोगे तो फिर आएंगे, जब तक तुम्हारी मर्जी ना हो तो फिर तो पत्ता भी नहीं हिल सकता। ये रहा यहाँ पे बाहर से घूम के मैं आपको सारा दर्शन करा रही हूँ, कोटद्वार का, बालाजी मंदिर का। और देखते रहो, आप भी दर्शन करो। और ये रहा नीचे, ये पता नहीं कौन सी नदी थी, भूल गई मैंने पूछा था वहाँ पे किसी को कौन सी नदी है, उन्होंने बताया था, याद नहीं आ रहा मुझे अब कि कौन सी नदी बताया था उन्होंने। और यहाँ पे देखो कितना अच्छा लग रहा है, मतलब चारों तरफ से ना बहुत सुंदर लग रहा है। और जैसे कोटद्वार है ना, कोटद्वार, देहरादून, रुड़की एक जैसे लगता है मुझे, पता नहीं क्यों ये तीनों शहर ना एक जैसे ही लगते हैं पहले। और ये देखो चारों तरफ का व्यू कितना अच्छा लग रहा है ना, मतलब चारों तरफ पहाड़ ही पहाड़, पहाड़ों के बीचों में लोगों के घर, मंदिर, यहाँ पे लोग बैठे हैं दर्शन करने के बाद। और बोलते हैं कि मंदिर में कभी भी जाओ तो एकदम से बाहर नहीं आना चाहिए, कुछ देर रुकना चाहिए मतलब मंदिर में। और जब भी कभी मंदिरों से आओ तो सबसे पहले अपने घर के अंदर जाना चाहिए और कहीं नहीं जाना चाहिए। जब भी मंदिर से दर्शन करके आओ तो अपने घर जाओ। तो यहाँ पे ये केदारनाथ, बद्रीनाथ और ये चारों धाम के, और ये चंद्रबदनी माता, और सब जगह सिद्ध बली बाबा, ये जो आपको दिख रहे ना ये बने हुए, तो ये वहाँ पे मूर्ति बने हुए थे। मतलब जिसको भी लेना, ये लकड़ी की बनी है सारी, तो हाथों की कलाकारी है, जिनको भी लेना तो लोग ले रहे थे और मैंने नहीं लिया। और ये है, ये सुरकंडा देवी है, तो ये सुरकंडा देवी की वो है। तो चारों तरफ मतलब 250-300 ऐसे रेट थे इनके, मतलब ना, तो जिसने ना लिए थे सब ने लिए, मतलब जिनको लेना होता है ना तो लेते हैं। और उसके बाद ये देखो, ये है सिद्धवली धाम मंदिर, कोटद्वार। तो लेने मतलब जिनको लेना है मतलब लेते हैं लोग वहाँ पे ना, लेने का वो बता रही हूँ मैं। तो मैंने तो लिया नहीं, क्योंकि मुझे जब लेना ही नहीं था इस वक्त, तो मैंने कहा छोड़ो अभी नहीं लेती हूँ, बाद में ही देखेंगे, कभी बाबा जी चाहेंगे दोबारा बुलाएंगे अपने दर्शन करने के लिए तब, तो इस वजह से तब नहीं लिया मैंने। ये धारी देवी बोलते ना, जिन्होंने अपना चारों तरफ, चारों धाम को अपने उस पे समेट रखा है, चारों धारी देवी ने। बोलते हैं जब धारी देवी ने चारों धाम की रक्षा करती है धारी देवी माँ। और धारी देवी माँ को उत्तराखंड के जो है वो तो सभी जानते हैं, जो नॉन उत्तराखंडी है, जब प्रलय हुआ था अभी कुछ साल पहले, तो धारी देवी की जो स्थापना वाली मंदिर थी उनको लोगों ने हिला दिया था उनके स्थान से। तो कितना बड़ा प्रलय हुआ था, तो सोच सकते हो कि उत्तराखंड देवभूमि को उत्तराखंड देवभूमि उत्तराखंड क्यों कहा जाता है ना। वहाँ चारों तरफ आपको मंदिर ही मंदिर देखने को मिलेंगे। और यहाँ पे मैं शायद कैमरा बंद करना भूल गई थी, मेरे हाथ में कैमरा ऑन ही रह गया और वैसी वीडियोस बन गई नीचे की। तो ये रहा, इसके बाद हम लोग मेरे ख्याल से नीचे गए थे हम। ये सच में देख के इतना अच्छा लग रहा था ना, मन इसी पे आ गया था मेरा तो मैंने कहा छोड़ो यार अभी नहीं लेते, बाद में देखेंगे, है ना। फिर हम यहाँ से नीचे आए और यहाँ पर नीचे आने के बाद यहाँ पे अंदर है शनिदेव महाराज और भोले बाबा का मंदिर। तो यहाँ पे लोग जल वगैरह भी चढ़ाते हैं। और कभी भी भोले बाबा के मंदिर में जाओ तो भोले बाबा बोलते हैं ना, भोले बाबा अपने ही धुन में मगन रहते हैं। तो जब भी मंदिर जाओ भोले बाबा की, तो बाहर नंदी महाराज ज़रूर दिखेंगे आपको। तो नंदी महाराज जी के कानों में अपनी मनोकामना, जो भी आपकी मनोकामना वो बोल दो, और नंदी महाराज जी आपकी मनोकामना भोले बाबा तक पहुंचाते हैं। तो कभी भी भोले बाबा के मंदिर में जाओ तो अपनी मन इच्छा जो भी हो, आपकी मनोकामना, वो नंदी महाराज के कान पे बोल देना, और एक कान बंद करके, तो अपना नहीं नंदी महाराज जी का कान बंद करना, ठीक है। और यहाँ से ये नदी बहती है, कौन सी नदी बताया था पता नहीं, ध्यान भूल गई मुझे। और
सच में बहुत सुंदर लग रहा था यहाँ से। जब भी मैं मतलब कोटद्वार साइड या यहाँ तक पहुँचती तो ऐसा लगता है यार अपने गांव एक अलग ही मन करता है जाने का, क्योंकि लोकल में मेरा मायका उत्तराखंड में ही है, तो फिर मेरा बहुत कम होता है जाना, तो इसलिए मन भी करता है ना देख के। तो ये रहा बालाजी का सबसे ऊपर, टॉप से दिखा रही हूँ मैं आपको, टॉप से नीचे को ये रहा पूरा मंदिर। और ये कुछ इस तरह से बना रखा है और सच में बहुत सुंदर यहाँ पे शिव जी का मंदिर है। फिर उसके बाद हम आ गए थे धीरे धीरे नीचे को। नीचे आके हमने यहाँ पे भंडारे का भी प्रसाद खाया, जो कि मंदिर में होता ही रहता है हर वक्त। बालाजी के मतलब बालाजी मंदिर क्या कई मंदिरों में भंडारा जैसे चलता ही रहता है, तो यहाँ पे सिद्धबली बाबा के मंदिर में भी भंडारा लगा रहता है। सीता रसोई है वहाँ नीचे, तो वहाँ गए थे हम सीता रसोई में, हमने भी भंडारे का प्रसाद खाया। और ये सारी वॉइस ओवर कर रही हूँ मैं, पहले का क्या बोला मुझे खुद भी याद नहीं आ रहा उस समय का, क्योंकि मैंने कॉपीराइट के चक्कर में अपनी वॉइस को हटा दिया है। और यहाँ पे जहाँ पर भी आप बालाजी के मंदिर में जाओगे आपको चारों तरफ बंदर देखने को मिलेंगे, बंदर ही बंदर। वैसे भी पूरे उत्तराखंड में अब तो बंदरों का बंदर ही राज हो रखा है, तो चारों तरफ। और यहाँ पे बालाजी के मंदिर में तो फिर है ही, वैसे ज़्यादातर मंदिरों में रहते ही हैं बंदर ना, तो बालाजी के मंदिर में तो होते ही होते हैं। तो यहाँ से हम नीचे को आ रहे थे अब, और डर भी लग रहा था मुझे, ये देखना कैसे बैठ रखा है, डर भी लग रहा था कहीं मेरा फ़ोन ना छीन ले, क्योंकि कोई पता नहीं होता भैया, तो ऐसे झपटा मारते हैं, भले से वैसे नुकसान नहीं पहुंचाते, पर फिर भी। फिर ये आ गए हम सीता रसोई में प्रसाद ग्रहण करने के लिए। तो यहाँ पर भंडारे का सच में आप ना, भंडारे का प्रसाद तो बोलते ना वैसे स्वाद ही अलग आता है यार उसका। तो प्रसाद जैसे प्रसाद है, बस वो प्रसाद ही के तौर पर ऐसा स्वाद आता है। यहाँ पे लोग लगे हैं अंदर किचन में, यहाँ पे बांटने वाले थे, तो लोग खा भी रहे थे, कुछ आ रहे थे कुछ जा रहे थे, और कोई भीड़ नहीं हो। इतनी दुनिया आ रही पर कोई भीड़ नहीं, आराम से सब ले रहे हैं, ऐसे नहीं धक्का मुक्की कुछ नहीं, भीड़ ही नहीं थी, मतलब आराम से। तो यहाँ पे हमने भी अपना अपना प्रसाद लिया। तो मेरा हाथ में कैमरा उल्टा सीधा घूम रहा था, मुझे लग रहा है यहाँ पे मैं ऑफ़ करना भूल गई कैमरा, तो कैमरा ऐसे उल्टा सीधा घूमे जा रहा है। तो उसमें बना था कि बस उसके बाद हम निकल गए थे हलवा था, तो मिलते पूरी हैं हलवा बहुत जल्द और नए दिन में नए दो ब्लॉग सब्जी के थी, साथ। दो सब्जी आई और एक होप हलवा आपको था। मेरे ये तो दो छोटा सा सब्जी में प्यारा कद्दू की सा सब्जी और बालाजी चने महाराज थे, का हाँ ब्लॉग छोले थे, छोले। पसंद आया हो तो और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक इधर करें, शेयर सूजी और करें पूरी। एंड यहाँ पे मानू राजा सब्सक्राइब खा रहा है, जरूर तो करें। मानू राजा अपना मस्त हो रखा है। बस उसके बाद हम थोड़ी देर बैठे रहे नीचे, और फिर आ गए थे हम, क्योंकि हमें आज ही वापस भी आना था। और ये देखो बंदर कैसे भाग रहा है। तो बस ये दर्शन करें, ये नीचे का है जहाँ पर खाना खाया था हमने, प्रसाद खाया था। उसके बाद हम आ गए थे, और ये देखो बालाजी महाराज का झंडा कैसे लहरा रहा है, कितना सुंदर लग रहा है ना सच में देख के ही। बस भगवान जी आपसे यही विनती है, सब राजी खुशी बनाए रखना, सुख शांति बनाए रखना। और जैसे ऊपर गए थे वैसे नीचे रास्ते लगे आने के लिए। उसके बाद हम आ गए थे जेठानी जी के घर शाम को। फिर मैंने वीडियोस नहीं बनाई, सीधा आने की है। तो यहाँ पे दीदी के घर आ गए थे। इधर बन रहा है दीदी के चूल्हे में आलू का झोल, इधर आलू का झोल, इधर दूध गर्म हो रहा है, इधर हमारे जेठ जी भाई साहब। अभी फॉरवर्ड करता है, एक निकालो ना, कोई इसको निकालो, एक निकालो खाने के लिए। हाँ एक निकालो दीदी खाने के लिए। पहाड़ी खीरा, पहाड़ी खीरा इज द बेस्ट। पक्का लग जाना ना, फिर वो निकाल दो। रोज यांनी ना मोटा नमक, हरा नमक, मोटे नमक खरबूज, घरे केला, मूला, घरे लहसुन 200 रुपए किलो।
लहसुन लहसुन हाँ, 200 घरिया। रुपये किलो। प्याज सब घरिया प्याज और घरिया। हाँ घर में कैसे 200 रुपये किलो, गाँव में भी 200 रुपये घर में 200 रुपये किलो ही मिलता मेरे ख्याल से यार। माल्टा से रानवेड़िया हुआ, माल्टा से नीचे कर देते हैं। जो इन बनाई है ना, और नया नया तरीका, क्योंकि मैं जेठान वीडियो दिखने रहे ना दूर ने दिया खेल मैं क्या पता लग जान बुंदे में थे। हाँ ना कर दे दीदी लाइक देखो जेठान सेवा में लग गया दूर ने क्या लाया ये पहाड़ी खीरा लूण दीदी घर रे लूण च ना पीसियो। हाँ क्या मिला है तुम्हारे लूण हम तार ना ना सिलाटा लूण ना ना क्या क्या मिला कर बड़ा ही लूण। हाँ हाँ अदरक भी डलता है, अदरक नहीं पता है थोड़ा मैं बढ़ लेना ये ब्लॉग। तो बस शाम को दिन में आ गए थे हम जेठानी जी के घर और रात का खाना वहीं खाया हमने पदमपुर में, और उसके बाद निकल गए थे हम अपने मंजिल की ओर। जाओ कहीं भी आना तो अपने घर है, घूम फिर के है ना, चाहे कितने दिन भी आप बाहर कितने दिन रह सकते हो। तो 2 दिन के लिए गए थे हम, 2 या 3 दिन के लिए गए थे, तो वापस आ गए बस। सब 3-4 दिन रहे मेरे ख्याल से, 3 दिन और 2 दिन आने जाने के तो होते ही हैं। तो यहाँ पर हमारी ट्रेन आ गई थी अपने स्टेशन पर, और कोटद्वार में एक ही स्टेशन है और एक ही प्लेटफॉर्म भी है। तो यहाँ से बस सब निकल गए थे हम रात को वापस 9 बजे खा पी के दीदी के घर से। चलो चलते हैं और अब मिलेंगे आगे दिल्ली जाके। तो यहाँ पर मैं हैप्पी से पूछ रही थी ट्रेन का सफ़र कैसा लगा, तो कह रहा अच्छा नहीं लगा रात का, और सुबह का मैंने कहा सुबह का, कह रहा अच्छा है सुबह का। तो वो पहली बार आया ना रात के सफ़र में इसलिए लग रहा होगा। तो बस इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं आपको नए दिन में नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। जय देवभूमि।